देश की गलियों और मोहल्लों में खेलते मासूम, लेकिन सड़कों पर भटकते खतरनाक साए। आवारा कुत्तों का यह संकट अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की सुरक्षा और इंसानियत की कसौटी बन चुका है। हर दिन देश में हजारों डॉग बाइट्स केस दर्ज हो रहे हैं। आंकड़े डराते हैं, कहानियां रुला देती है और सवाल खड़ा करते हैं, क्या हम सचमुच तैयार हैं? इंसान और पशुओं का आमना सामना अब सहज है। डॉग बाइट्स के आंकड़े डराने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बेजुबान जानवरों पर होने वाले बर्बर अत्याचार भी अमानवीय है। देश की मासूम हंसी और आवारा कुत्तों का संकट, जानवर और इंसानी संवेदना दोनों ही आज सवालों के घेरे में। भूमिका, भय और संवेदनशीलता का संगम। पेड़ों से घिरे मोहल्लों में बच्चे खेल रहे हैं, तभी अचानक एक आवारा कुत्तों का झुंड हमला करता है। एक मासूम गिरता है, चीखें गूंजने लगती है। ये सिर्फ डरावना दृश्य नहीं, बल्कि हमारा सामाजिक संतुलन खतरे में होने का संकेत है। राष्ट्रीय एवं राज्यवार आंकड़े, आंसू और आंकड़ों का दर्द। राष्ट्रीय डेटा 2024। पूरे देश में 37.17 लाख डॉग बाइट्स केस, यानी हर दिन लगभग 10,000। रैबिस से 54 संदेहास्पद मौतें। राज्यवार आंकड़े 2022 से 2024 के बीच। महाराष्ट्र 13.5 लाख, तमिलनाडु 12.9 लाख, गुजरात 8.4 लाख। विशिष्ट वर्ष 2023। महाराष्ट्र में 4.35 लाख केस, दैनिक 1,192 हमले। तमिलनाडु 4,04,488 केस। मौजूदा रुझान 2025। कर्नाटक जनवरी जुलाई में 2.81 लाख केस, पिछले वर्ष की तुलना में 37% वृद्धि। 42 रैबीज से मौतें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, क्रूरता नहीं बल्कि संवेदना की राह। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्देश दिया, 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करें। चुनौती, देश में 5.25 करोड़ आवारा कुत्तों में से केवल 80 लाख का ही शेल्टर उपलब्ध है। विरोध, संरक्षणवादी कह रहे हैं ये आदेश आवश्यक और असंगत है। महानगरों में शेल्टर की कमी और नसबंदी प्लस टीकाकरण ही वैज्ञानिक व संवेदनशील उपाय है। रीसेंट जजमेंट के हिसाब से दिल्ली के सारे स्ट्रे डॉग्स को उठा के पाउंड्स में डाल देना चाहिए, और ये कितना एथिकल है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें कौन सफर करेगा, ये एक एनिमल लवर बहुत अच्छे से जानता है। मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि किसी भी मीडिया ने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को सवाल नहीं किया, किसी ने भी सिस्टम को सवाल नहीं किया कि जब आपके स्टरलाइजेशन जो आप आंकड़े बताते हो, जो फिगर्स आप बताते हो वैक्सीनेशन के, स्टरलाइजेशन के, जो इंडिकेटेड है। हम लोगों ने एक आरटीआई फाइल की थी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 to 25, जिसमें हमने पूछा था कि टोटल यहाँ पर इन 3 सालों में कितनी सर्जरीज की गई है, पर परफॉर्म की गई थी, जो 3 एबीसी सेंटर्स पे की गई थी, और तीनों एबीसी सेंटर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं। इसके बावजूद हमने ये भी इनसे पूछा था कि इन सेंटर्स को चलाने के लिए जो फंड्स लगता है, जो एक्सपेंसेस लगता है, या स्पेइंग को जो एक्सपेंसेस लगता है, जो 1600 पर डॉग गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, ये फंड्स का सोर्स क्या है। तो इनका कहना था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से हमें कोई फंडिंग नहीं आती है, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से भी हमें कोई फंडिंग नहीं आती है। जब दोनों लोग फंडिंग नहीं कर रहे, दैट मीन्स ये सारा फंड्स कहां से आता है? तो दिस इज ऑल पब्लिक फंड। जो स्पेइंग की गई है वो पूरी की पूरी पब्लिक फंड से की गई है। इन एबीसी सेंटर्स को चलाने के लिए महानगर पालिका की तरफ से जगह दी जाती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे किए जाते हैं, वाटर बिल्स पे किए जाते हैं, कभी कभी व्हीकल स्पॉन्सर की जाती है, कभी कभी स्टाफ भी स्पॉन्सर किया जाता है। ये खर्चा महानगर पालिका उठाती है, जिसकी क्लैरिफिकेशन में इन्होंने हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स प्रोवाइड किए जो हमने डिमांड किए थे 19 से लेकर 25 तक, बट हमें दिए गए सिर्फ 11 महीने के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, जो 7,50,000 अराउंड, और ये भी पब्लिक फंड से जाता है। क्वेश्चन कम्स कि जब 42,600 सर्जरीज आपने परफॉर्म किए तो डेफिनेटली मोर्टेलिटीज तो हुई होगी, कहीं नहीं मिलता, 100% सक्सेसफुल रेट कहीं नहीं होता। बट आप शॉक हो जाओगे इस चीज को सुन के कि इनका मोर्टेलिटी का डेटा इन्होंने क्या प्रेजेंट किया।
42,656 स्पेइंग स्टरलाइजेशंस में इनकी मोर्टेलिटी थी सिर्फ 6 डॉग्स इनके हिसाब से मरे हैं ड्यूरिंग सर्जरीज, जिसमें से 5 डॉग्स का पीएम रिपोर्ट्स इन्होंने भांडेवाड़ी सेंटर के अंडर बताया है। एक डॉग की बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि डॉक्टर ने पीएम करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने साफ लिख के दे दिया कि ये बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है और इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये सिचुएशन है। अच्छा, सेकंड, महाराज बाग के एबीसी सेंटर ने हमें साफ लिख के दिया कि हमारा 100% सक्सेसफुल रेशियो है, यहाँ 0 डेथ रिकॉर्ड है, जबकि यहाँ मेरे खुद के 4 डॉग्स मर चुके हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जिसके एविडेंस, जिसके फोटोज, जिसके वीडियोस, जिसके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास एज एन एविडेंस है। और ऐसे कईयों लोगों के डॉग्स वहां मरे हैं, भांडेवाड़ी में मरे हैं। गोरेवाड़ा के एबीसी सेंटर ने सिर्फ 1 डॉग का डेथ रिकॉर्ड भेजा है। गोरेवाड़ा का एबीसी सेंटर इज फेमस कि उनके मैक्सिमम सर्जरीज फेल है और उसके कितने स्टिचेस खुलते थे, कितने डॉग केनाइन डिस्टेंपर से मर चुके हैं, कितने डॉग स्टिचेस खुल के इंटेस्टाइन बाहर आके लटक के मर चुके हैं और कितने डॉग्स के ऊपर वापस से बार बार सर्जरीज की गई है, ये हमारे पेज पे भी प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। इतना बड़ा झूठ आप ऑन पेपर बता रहे हो तो हम आपके फिगर को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द एबीसी रूल 2023 AWBI से परमिशन मैंडेटरी है। इन तीनों सेंटर्स के पास ये प्रेजेंट नहीं था। जब फरवरी 2024 में AWBI ने यहाँ पर एक सरप्राइज विजिट दी थी इन तीनों सेंटर्स पे, जहां पर उनको साफ दिखाई दिया था कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट से ऑटोक्लेव जैसी मशीन करने के लिए यूज की जाती है वो अवेलेबल नहीं है, सीसीटीवीज नहीं है, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, ऑर्गन काउंटिंग के डेटा में मिसमैनेजमेंट है, रिलीज एंड कैच के डेटा पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। किसी कमेटी का भी कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद तुरंत AWBI ने इसे टेम्पररीली स्टॉप करने के ऑर्डर दिए थे। डिस्पाइट ऑफ दिस इन्होंने ये चीजों को कंटिन्यू रखा। अब इन्होंने AWBI को, स्टेट एंड सेंटर को साइड में कर दिया क्योंकि इनको ये डेटा अपने हिसाब से चलाना था। इसलिए इनके पूरे सेंटर्स पे 100% का सक्सेसफुल रेशियो दिखा रहा है एबीसी का। ये खुद भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है कि कितने डॉग्स मरे हैं, और नागपुर का हर एनिमल लवर जानता है कि कितने डॉग्स इस एबीसी सेंटर्स में मरे हैं। एबीसी को चलाने के देयर इज एक एबीसी की कमेटी को बनाया जाता है। सरप्राइजिंगली इनकी एबीसी कमेटी पिछले 10 साल से सेम है। इनके कुछ गिने चुने 3-4 लोग हैं जो इसमें रोटेट किए जाते हैं और पिछले 10 साल से तो कोई रोटेट नहीं हुआ है, वही कमेटी मेंबर्स है। सो हमने जब इनके ऊपर सवाल किया कि इन कमेटी मेंबर्स को सिलेक्ट करने की प्रोसीजर्स क्या होती है, इन्हें कौन रेफर करता है, इनको किसने रेफर किया है और इन्हें यहाँ रखने के रीजंस क्या है, कि ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया? और यही लोग आपको एबीसी सेंटर्स में क्यों चाहिए है? एक एनवायरमेंटलिस्ट डॉग्स के स्पेइंग में एज एन कमिटी मेंबर कैसे काम कर सकता है? किसी के लिए नया नहीं है। अगर वो प्लेस इतनी अच्छी होती तो हम खुद अपने डॉग्स ले जाके वहां दे देते, लेकिन उसकी हालत ऐसी कि कोई इंसान सांस वहां ना ले सके। डिस्पाइट ऑफ दिस, सोसाइटी की तरफ से हमेशा गुस्सा, नफरत इन डॉग्स और इन डॉग लवर्स के लिए दिखाई जाती है। डॉग्स के बाइट रेशियोज बढ़ रहे हैं, वहां पे स्टरलाइजेशन नहीं है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या इसके लिए ये एनिमल लवर जिम्मेदार है जिन्होंने खुद के पैसे लगा के हर जगह स्टरलाइज करने की कोशिश की? क्योंकि डेटा ऐसा होता है, किया जाता है। हम लोग हर वो कोशिश करते हैं कि जहां पर सोसाइटी में पीस मेंटेन कर सके। हम लोग हर वो कोशिश करते हैं कि जहां पर डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। सिस्टम की तरफ से ये चीजें नहीं होती, वो अपने पैसों से उनको वैक्सीनेट करता है, वो स्टरलाइज करता है। डॉग बाइट्स का रेशो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। स्पेइंग का डेटा किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है वो भी मैंने बताया। 42,656 ये डेटा कितना ऑथेंटिकेटेड है? इसका ये इतना सारा जो फंड है वो पब्लिक फंड से गया है। यह है कि एनिमल लवर्स ही गलत है। हम लोग इतनी कोशिश करते हैं कि ये फेलियर सिस्टम की तरफ से है, ये करप्शन है, साफ साफ दिख रहा है। इसकी कंप्लेंट भी मैंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को डाली थी कि इतने डॉग्स हमारे मरे हैं। आपको क्या लगता है कि ये डॉग्स उठा के ये लोग अगर पाउंड्स में डाल देंगे कि ये करेंगे? करोड़ों का फंड आता है, बट क्या वो सही डायरेक्शन में यूज होता है? ये AWBI को अगर ये साइड में कर सकते हैं, प्रॉपर वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो पाउंड्स बनाने के ऊपर करोड़ों रुपए का फंड आने वाला है वो प्रॉपर यूटिलाइज होगा? ये हमारा पब्लिक फंड है। केरल का मार्मिक संघर्ष 2024 केरल में 3.16 लाख डॉग बाइट्स, जबकि 2017 में केवल 1.35 लाख ही दर्ज थे। तिरुवनंतपुरम, कोलम, एर्नाकुलम सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।
सरकार ने सिरिजगन कमीशन को फिर सक्रिय किया, जिन्होंने अब तक 8.70 करोड़ की मुआवजा राशि प्रक्रिया की और 7,932 याचिकाएं लंबित है। तकनीकी व डेटा आधारित समाधान, एक संवेदनशील राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण। उपाय विवरण। राष्ट्रीय ABC+ वैक्सीनेशन अभियान हर राज्य को 90% नसबंदी और 70% वार्षिक रैबिस टीकाकरण लक्ष्य। ऑनलाइन ट्रैकिंग सहित जिला स्तरीय शेल्टर होम नेटवर्क, हर 5 लाख आबादी पर कम से कम एक शेल्टर होम, मेडिकल सुविधा, गोद लेने आदि सहित। सार्वजनिक जागरूकता अभियान, स्कूलों व मोहल्लों में बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित व्यवहार सिखाना। ABC कार्यक्रम का विस्तार लखनऊ जैसे सफल मॉडल व अन्य राज्यों में लागू करना। 32.7 करोड़ के साथ 17 केंद्र लगाए जाए। नीति संवेदनशीलता प्लस कानून संतुलन, जानवरों पर हिंसा पर सख्त सजा लेकिन नियंत्रित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। गोवा मॉडल जैसा उपक्रम, सिर्फ टीकाकरण से 70% कुत्तों को सुरक्षा दिलाकर मानव रैबिस खत्म हुआ। ये सफल इंटरनेशनल मॉडल है। निष्कर्ष, भय, संवेदना, समाधान का संगम। ये केवल कुत्तों का संकट नहीं, ये एक राष्ट्रव्यापी मानव जानवर सह अस्तित्व की परीक्षा है। अगर DNX वैज्ञानिक सोच, संवेदनशीलता और नीति को साथ लाए तो बच्चों की सुरक्षा और जानवरों का जीवन दोनों सुरक्षित रहेगा। चयन मुश्किल है, भय और हिंसा या समझदारी और सह अस्तित्व। हमें दूसरा और बेहतर रास्ता चुनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। यह लड़ाई सिर्फ एक प्रजाति के खिलाफ नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता और लापरवाही के खिलाफ है। बच्चों की हंसी और जानवरों का जीवन दोनों बचाने के लिए हमें डर और हिंसा नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और विज्ञान का रास्ता चुनना होगा। और यह फैसला अभी लेना होगा, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।